क्या आप जानते हैं कि जो दूध, घी या पानी हम बाजार से शुद्ध लिखा हुआ खरीदते हैं, विज्ञान की नज़र में वो शायद शुद्ध नहीं है। वेलकम टू विज बेल और आज हम क्लास 9 के प्योर चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को गहराई में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। एक आम आदमी के लिए प्योर का मतलब है मिलावट का ना होना, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब बिल्कुल अलग होता है। विज्ञान के अनुसार एक सब्सटेंस तभी प्योर माना जाता है जब उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का केमिकल नेचर एक समान हो। इसका मतलब है कि एक प्योर सब्सटेंस एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से बना होता है। लेकिन हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें प्योर नहीं है, बल्कि वो मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं। हवा, मिट्टी और समुद्र का पानी ये सभी मिक्सचर्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। मिक्सचर्स को उनके पार्टिकल्स की बनावट के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और उन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं होता। पानी में घुली हुई चीनी या नमक एक होमोजीनियस मिक्सचर का क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह नहीं मिलते और उनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। रेत और पानी का मिश्रण या तेल और पानी का मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर के स्पष्ट उदाहरण हैं। चलिए होमोजीनियस मिक्सचर्स यानी सॉल्यूशंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक सॉल्यूशन के दो मुख्य भाग होते हैं, सॉल्वेंट जो घोलता है और सोल्यूट जो घुलता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम, कि वे नंगी आंखों से नहीं दिखते। इन छोटे पार्टिकल्स के कारण एक सॉल्यूशन से गुजरने वाली लाइट की बीम स्कैटर नहीं होती, इसलिए लाइट का रास्ता दिखाई नहीं देता। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं, जिन्हें हम एलॉयज कहते हैं, जैसे पीतल यानी ब्रास, जिंक और कॉपर का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है, जिसे डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड कहा जा सकता है। अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के दो विशेष रूपों को देखेंगे, सस्पेंशन और कोलॉइड। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स घुलते नहीं हैं, बल्कि पूरे मीडियम में लटके रहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि नंगी आंखों से दिख जाते हैं और अगर इन्हें शांत छोड़ दिया जाए तो नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइड एक बहुत दिलचस्प मिक्सचर है जो दिखने में होमोजीनियस लगता है, जैसे कि दूध, लेकिन वास्तव में ये हेट्रोजीनियस होता है। कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। कोलॉइड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता टिंडल इफेक्ट है, जिसमें इसके पार्टिकल्स लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं और उसका रास्ता विजिबल हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर चीजें मिक्सचर्स हैं, इसलिए हमें उनके उपयोगी कंपोनेंट्स को अलग करने की तकनीकों को जानना जरूरी है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अक्सर हैंड पिकिंग या फिल्ट्रेशन जैसी सरल भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, लेकिन विशेष मिक्सचर्स के लिए हमें विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है जो उनके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करती हैं। जैसे इंक से कलर्ड कंपोनेंट यानी डाई को अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट यानी पानी उड़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसमें तेजी से घुमाने पर हल्की क्रीम ऊपर आ जाती है। दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में नहीं मिलते यानी इममिसिबल, जैसे तेल और पानी, उन्हें सेपरेटिंग फनल द्वारा उनकी डेंसिटी के अंतर के आधार पर अलग किया जाता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर लिक्विड बने बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को सब्लिमेशन कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड या कपूर को नमक के मिक्सचर से अलग करने के लिए सब्लिमेशन का ही उपयोग किया जाता है। अगर हमें किसी डाई में मौजूद अलग अलग रंगों को देखना या अलग करना है तो हम क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग करते हैं। जब दो लिक्विड्स आपस में पूरी तरह से घुले हों यानी मिसिबल और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में पर्याप्त अंतर हो तो उन्हें डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। लेकिन अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाता है, जैसे हवा से अलग अलग गैसेस को प्राप्त करना। किसी इम्प्योर सैंपल से प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन एक बेहतर तकनीक है जो इवेपोरेशन से ज्यादा शुद्ध परिणाम देती है। मैटर के स्वरूप को समझने के लिए हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच का अंतर जानना होगा। जब किसी पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग या आकार बदलता है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना फिजिकल चेंज के उदाहरण है, क्योंकि पानी का केमिकल नेचर वही रहता है। जब केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है तो उसे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
लोहे में जंग लगना या कागज का जलना केमिकल चेंजेस है, क्योंकि जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। चैप्टर के अंत में हम वापस प्योर सब्सटेंसेस पर आते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट मैटर का वो मूल रूप है जिसे केमिकल रिएक्शन द्वारा और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा और सोना एलिमेंट्स के उदाहरण हैं, जिन्हें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में वर्गीकृत किया गया है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक निश्चित अनुपात यानी फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। पानी यानी H2O एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन पानी के गुण हाइड्रोजन यानी जो जलता है और ऑक्सीजन यानी जो जलने में मदद करता है से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी पानी आग बुझाता है। संक्षेप में, मिक्सचर्स में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स सिर्फ मिले होते हैं, जबकि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स केमिकली जुड़े होते हैं। ये था क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक विस्तृत और तथ्यात्मक अध्ययन। उम्मीद है कि अब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्धता और मिश्रण के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विज़पेल।